नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल गांधी कांग्रेस की। बिहार के चुनाव परिणाम के बाद में अब कांग्रेस पार्टी की नई समस्या, एक नई चुनौती जो है वो उभर कर सामने आ रही है। अब तक जो लोग कांग्रेस पार्टी में दबी हुई आवाज में राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती देने का प्रयास कर रहे थे, अब वो खुलकर सामने आ रहे हैं और इसकी शुरुआत हुई है बिहार से। और बिहार में एक तरीके से अगर हम देखें, इसका विश्लेषण करने की कोशिश करें, प्रयास करें, तो यह जो है वो जायज नजर आता है, क्योंकि बिहार का कांग्रेस पार्टी का चुनाव परिणाम और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में हार की जिम्मेवारी किसके साथ। तो इस बार सीधे तौर पर, क्योंकि राहुल गांधी ने अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाने के लिए जिस तरीके से कृष्णा अल्लावरू, जो कि साउथ से आते हैं, तेलंगाना से, उनको सीधा जो है वो बिहार ले आए। यह एक बड़ा स्टेप लिया राहुल गांधी ने, और यह क्यों लिया अब आप जो है वो समझ गए होंगे। एक ऐसे इंसान को जिसके पास ना तो कोई जो है वो, जिसको हम कहें कि चुनाव जिताने का, और ना इससे पहले जो है वो इस तरीके का काम करने का कोई अनुभव, बावजूद उसके प्रभारी बनाया गया। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात कि जो सीनियर नेता थे शकील अहमद जैसे, उन लोगों को साइड किया गया, किनारे कर दिया गया। उसके बाद ना मुद्दों की समझ, तो तमाम वो कारण रहे जो राहुल गांधी के, या हम कहें कि इस हार के लिए जिम्मेवारी को जायज ठहराते हैं, सही ठहराते हैं। अब कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा खेमा है, जैसे ही चुनाव हारते हैं उससे पहले से एक तैयारी पूरी कर ली जाती है कि राहुल गांधी को किस तरीके से बचाया जाना चाहिए। तो परसों से जब आप देखोगे 12-1 बजे के बाद में जब रुझान जो है वो स्टेबल होना शुरू हुए, उसके बाद से ही ठीक उसी तरीके से ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया। एक तरीके से राहुल गांधी की नाकामियों के ऊपर पर्दा डालने का भरपूर प्रयास। तो एक चुनौती ये। दूसरी चुनौती, आप याद करिए, आखिरी चरण का जो चुनाव था उससे ठीक 2 या 3 दिन पहले हमने बात की थी कर्नाटक सरकार की। और कर्नाटक सरकार की उस दिन जो वीडियो बनाया था, वो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी थी, क्यों? क्योंकि 15 नवंबर को, यानी कल के दिन, सिद्धारमैया का दिल्ली दौरा, जिसमें एक किताब का विमोचन होना था, और सिद्धारमैया लगातार जो है वो राहुल गांधी से समय मांग रहे थे, लेकिन राहुल गांधी उनको समय नहीं दे रहे थे। उस वक्त की बात है जब मैंने वो वीडियो बनाया था, और उसकी स्टोरी ये थी कि अब जो है वो 20 नवंबर, लगभग जो है वो 4 दिन बचे हैं जब सिद्धारमैया के कार्यकाल के 2.5 साल पूरे हो जाएंगे। तो डीके शिव कुमार से किया हुआ वादा अब 2.5 साल के मुख्यमंत्री के बाद में, क्योंकि कर्नाटक में जो है वो बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी में असामान्य चल रहा है। अब तक वो चर्चा में इसलिए नहीं था क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर पूरा मीडिया का जो फोकस था, सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, वो बिहार पे केंद्रित था। अब ऐसे में, क्योंकि डीके शिव कुमार पहले से ही दिल्ली में टिके हुए थे, डटे हुए थे, अब कल पूरे घटनाक्रम को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कल की जो तैयारी थी वो बिहार के चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व पर, राहुल गांधी की नाकामियों के ऊपर, या राहुल गांधी की मैं कहूंगा कि बेवकूफियों के ऊपर पर्दा डालने का तो था ही, लेकिन दूसरा, कांग्रेस पार्टी की आलाकमान को इसका आभास था कि अब कर्नाटक में जो है वो एक बड़ा बवंडर मचने वाला है। तो आपने देखा कि मीडिया में खबर ये आई कि राहुल गांधी गए खड़गे के आवास पर, जहां पर केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस पार्टी के और भी कुछ नेता जो है वो वहां पर मौजूद थे। अब खबर यह चल रही थी कि राहुल गांधी और खड़गे ने मिलकर जो है वो बिहार चुनाव की हार का जो है वो मंथन किया, हार के कारणों का समीक्षा करने का एक प्रयास किया गया। तो सीधे तौर पर अगर ऐसा हुआ तो वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाने का एक सीधा सा, जिसको हम कहें कि जरिया था। अब आप कहोगे कि कैसे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेसियों को भी इस बात को समझना चाहिए। वो इसलिए कि राहुल गांधी का बिहार को लेकर अनुभव क्या है, पहले हम उसकी बात करते हैं। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की, वो राहुल गांधी ने बिहार के मुद्दों पर जो जमीनी स्तर पर थे उनको लेकर नहीं की।
राहुल गांधी ने अपनी पिछली नाकामियों को छुपाने के लिए बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, लेकिन उसके बाद जमीनी स्तर पर चुनाव में क्या कैसे जो है वो नैरेटिव जो है वो टूटता चला गया, नया नैरेटिव सेट होता चले गए, मुद्दे बनते चले गए, बिगड़ते चले गए। उस वक्त तो राहुल गांधी मौजूद ही नहीं थे। लगभग 59 दिन तक राहुल गांधी गायब रहे। तो राहुल गांधी का अनुभव क्या था? और फिर मैं ये कहता हूं कि बिहार के जो हार के कारण थे उसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल कौन होते हैं हार के समीक्षा का आकलन करने वाले, क्योंकि ना तो उस मीटिंग में कृष्णा अल्लावरू थे, ना उस मीटिंग में राजेश राम थे। अखिलेश प्रसाद सिंह जो है वो सवालिया निशान पहले खड़ा कर चुके हैं, और शकील अहमद ने तो बहुत करारा जो है वो इस्तीफा देने के बाद में हमला भी बोला है राहुल गांधी के ऊपर, और सीधे तौर पर कहा कि अगर 65 लाख लोगों के गलत तरीके से नाम काटे गए हैं तो 65 लाख लोगों में से 65 लोग भी सड़क पर क्यों नहीं उतरे, प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? तो क्या राहुल गांधी इसका जवाब दे पाएंगे? तो इसका जवाब था ही नहीं, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। राहुल गांधी को पहले से पता था, क्योंकि राहुल गांधी के पास चुनौती यह थी कि अगर अब चुनाव हार गए तो फिर इंडिया अलायंस में पीएम इन वेटिंग का जो सपना है वो उनका अधूरा रह जाएगा। तो आप खुद सोचकर देखिए, बिहार की कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं, उसमें कोई अध्यक्ष नहीं, कोई प्रभारी नहीं, और फिर उसके बाद हार के मंथन या हम कहें कि समीक्षा चल रही है दिल्ली में, तो यह हास्यास्पद है या नहीं है? और फिर उसके बाद में दूसरा है सिद्धारमैया से मुलाकात होना। तो सिद्धारमैया से मुलाकात क्यों? बिहार के नेताओं से मुलाकात नहीं, और फिर सिद्धारमैया का उस मीटिंग से बाहर निकलना, और फिर यह कहना कि कर्नाटक के मुद्दों पर बात नहीं हुई, बिहार के जो हार के जो कारण थे उनके ऊपर चर्चा हुई। तो आप सोचकर देखिए, कांग्रेस पार्टी किसको बेवकूफ बना रही है? एक सामान्य सा व्यक्ति जो है, जो राजनीति की थोड़ी सी भी समझ रखता है, उसको भी पता है कि सिद्धारमैया जो है वो किस हैसियत से बिहार के चुनाव के हार की समीक्षा कर सकता है खड़गे और राहुल के साथ में। बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब बात हुई है कर्नाटक कांग्रेस को लेकर। अब इस स्थिति में अगर आप समझोगे तो डीके शिव कुमार को जाना था हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, लेकिन डीके शिव कुमार भी इस वक्त अपने भाई आई थिंक सुरेश शिव कुमार के साथ दिल्ली में डटे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक चुनौती जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास में, और वो चुनौती यह है कि राहुल गांधी की नाकामियों पर पर्दा किस तरीके से डाला जाए। तो यह कहा गया कि हमें 2 सप्ताह का समय चाहिए, हमारे पास सबूत है, हम जो है वो सबूत लेकर आएंगे और जनता को बताएंगे। अब सबूत क्या है आप खुद सोचकर देखिए। अगर सबूत है, फिर आप ये कहते हो कि ये चुनाव जो है वो हमें पहले से ही पता था कि ये निष्पक्ष है, लेकिन चुनाव परिणाम चौंकाने वाले हैं। तो अगर निष्पक्ष पहले से पता था तो फिर चौंकाने वाले कैसे हुए? चौंकाने वाले तो तब होंगे ना जब आपको लग रहा हो कि आपकी जीत पक्की है और आप उस कड़ी टक्कर में जो है उस फाइट में चुनाव हार जाते हो। तो आपका जो मकसद था, आप भारतीय जनता पार्टी से, आप एनडीए से चुनाव नहीं लड़ रहे थे, आप लड़ रहे थे तेजस्वी यादव के खिलाफ। तो आपने तेजस्वी यादव का किस तरीके से बेड़ा गर्क किया, वो पूरा अब जो है वो सामने निकल कर आ चुका है, कांग्रेस पार्टी का जो चिट्ठा था। लेकिन फिर भी अब जो है वो उसके ऊपर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। और फिर जब आते हैं हम, क्योंकि अब जो है वो खबरें ये भी थी कि और भी बहुत सारे नेता जो है वो राहुल गांधी के नेतृत्व से नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब आप देखोगे तो अहमद पटेल, हालांकि वो गुजरात से है, उनकी बेटी मुमताज पटेल, उनका भी जो है वो एक स्टेटमेंट आया है, लेकिन उस स्टेटमेंट को मुझे लगता है कि हम लोगों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि आरोप भले ही सही हो, लेकिन अहमद पटेल वो भी तो कांग्रेस में बड़े लेवल पे थे, उनके रहते हुए क्या हुआ? डाक के 3 पात। तो चल तो वही रहा था ना कि गुजरात में संगठन को मजबूत करने के लिए अहमद पटेल की बेटी और बेटे ने क्या किया। तो राहुल गांधी पर वो सीधे तौर पर वो भी आरोप नहीं लगा सकते एक तरीके से हम देखें तो। लेकिन दूसरा ये भी तो सच्चाई है कि कर्नाटक में जो है वो 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था। तो अब चुनौती यह है कि एक तरफ बिहार का चुनाव परिणाम आ चुका है और दूसरी तरफ कर्नाटक में सरकार को बचाना है। यह सबसे बड़ी चुनौती होगी
क्योंकि डीके शिव कुमार इस वक्त खामोश दिखाई देते हैं और आप उनका स्टेटमेंट देखिए, एक ही स्टेटमेंट आता है कि आलाकमान जो चाहेगी वो होगा। तो सारा जो है वो आलाकमान के माथे मढ़ दिया जा रहा है। अब आलाकमान क्या चाहती है और सिद्धारमैया का आप समझ सकते हैं कि सिद्धारमैया क्यों दिल्ली आए हैं, जिसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो इस वक्त कर्नाटक भी बट गया है। अब देखना यह है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास एक सप्ताह का समय है, 5 से 6 दिन का। कर्नाटक में क्या डेवलपमेंट रहती है इस पर जो है वो बड़ी नजर रहेगी। बिहार की तो आप समझ ही चुके हैं क्या डेवलपमेंट है क्या नहीं है, क्योंकि अब जो है वो पश्चिमी बंगाल की बारी है। तो पश्चिमी बंगाल में भी वही होने वाला है जो इस वक्त बिहार में हुआ है। तो उसके बारे में तो कांग्रेस पार्टी को अच्छे से पता है। तो कांग्रेस पार्टी फिर जो है वो एक ऐसी लिस्ट लाएगी, गुमराह करेगी और फिर राहुल गांधी का बचाव हो जाएगा। राहुल गांधी ही कांग्रेस रहेगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।